हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है और बोर्ड एग्जाम में और या जो भी आगे के एग्जाम में होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, उस सब में इससे कितना वेटेज रहता है, क्या क्या पूछता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्या। तो इसका जो डिफिनीसन है, इन्वर्स फंक्शन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ITF। अब जानिए यहाँ पे बात हो रहा है कि जो मेरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यह मेरा रहा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अगर इन्वर्स फंक्शन अप्लाई कर दें, उससे जो मेरा एक फंक्शन बनेगा वही मेरा हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ITF। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। तो देखिए, हम लोग फंक्शन जनरली डिफाइन किस तरह से करते हैं, for any one and onto function y equal to fx, inverse is x। अब समझिए है क्या। जनरली हम लोग करते क्या हैं, कोई भी फंक्शन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का। तो वैसा फंक्शन जो कि वन वन हो, ध्यान रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो फंक्शन वन वन हो साथ साथ ऑन टू हो, उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। अब जनरली हम लोग करते क्या है कि कोई भी फंक्शन होता है, जैसे y इक्वल टू fx के टर्म में लिखते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग y के टर्म में लिखे x को, तो ये हो जाता है इसका इन्वर्स। समझिए क्या है, यहाँ पे मेरा कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है जो कि x के टर्म में लिखा हुआ है। अगर इस टोटल फंक्शन को हम लोग y का फंक्शन मान के x के टर्म में लिख लें। अब यहाँ देखिए क्या है, फिर से देखिए, ये x का फंक्शन है, यहाँ पे हो गया है y का फंक्शन हो गया है जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे x का फंक्शन है जिसको y से डिनोट कर रहे हैं। तो मतलब समझिए कि डोमेन जो था यहाँ पे x था, अब यहाँ जाके रेंज हो गया है, और यहाँ जो मेरा रेंज था अब यहाँ जाके हो गया है डोमेन हो गया है। तो यह बेसिक बात रहा कि किसी फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि जो कोई भी फंक्शन जो वन वन हो साथ साथ ऑन टू हो, उस फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। और इसका यह बेसिक डिफिनीसन हो गया। मतलब कि फंक्शन अगर x के टर्म में डिफाइन है तो उसको डिफाइन कर देना है y के टर्म में, यही मेरा हो जाता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। हम यहाँ पे बात किए कि जो x वाला चीज़ है यहाँ y में चले जाने वाला है, और y का जो चीज़ है यहाँ x में आ जाने वाला है। मतलब डोमेन इसका रेंज हो जाने वाला है और रेंज इसका हो जाने वाला है डोमेन। यह बेसिक बात रहा मेरा इन्वर्स का कि इन्वर्स है क्या। अब चलिए कुछ और बात करते हैं, जैसे कि कुछ बात कर लेते हैं ताकि बेसिक जान लें, अच्छे से डिटेल में जान लें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कुछ भी होगा उसका डोमेन और रेंज क्या होगा और उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो देखिए, अगर मान के चले थोड़ा देर के लिए, अगर मान के चल रहे हैं हम लोग कि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है किसी खास इंटरवल के लिए अगर वन वन हो एंड ऑन टू हो, तो उसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे y इक्वल टू fx था, तो हम लोग क्या किए हैं, x वाला चीज़ को हम लोग y में ले गए और y वाला चीज़ को ले गए x में। तो इसी तरह से दैट इज़, या फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास y इक्वल टू है साइन x, यह मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो अगर मान के चल रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसका कुछ कंडीशन, मान के चले कि यह जो मेरा फंक्शन है वन वन हो और साथ में ऑन टू हो, तो इसका जो इन्वर्स किस तरह से लिखेंगे हमने अभी बात किया है। यह देखिए, यह जो मेरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यह x का फंक्शन है। अगर हम इसको y का फंक्शन बना दें, इसका क्या मतलब, यह x वाला चीज़ था तो इसके जगह पे आ जाएगा y और y के जगह पे x। तो अगर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, सिंपल लॉजिक है, यह उठ के जैसे ही इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स y। अब समझिए क्या हुआ, पहले यह मेरा x के टर्म में डिफाइन था, अब यह मेरा हो गया y के टर्म में डिफाइन हो गया। y बराबर यहाँ समथिंग था और यहाँ x बराबर हो गया। यह मेरा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया और यह मेरा हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसको हम लोग y इक्वल टू साइन x रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो यह मेरा हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कुछ और बात कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है
मान लिए कि cos y बराबर है x, यह मेरा एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब जैसे ही cos उठ के यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइनली y इक्वल टू y इधर आ जाएगा, इसका यहाँ पे जो मेरा डोमेन था अब इसका रेंज हो जाएगा, यह इसका जो पहले यहाँ पे जो मेरा था डोमेन था अब हो जाएगा रेंज, मतलब क्या हो गई cos इनवर्स x। तो इसको कैसे रीड करेंगे, अगर मान लिए cos y बराबर x था तो यहाँ y इक्वल टू हो गया cos इनवर्स x। चलिए आप लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि बात हो रहा है डोमेन एंड रेंज का, जो आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज का, कुछ बात अलग बात कर लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि डोमेन एंड रेंज होता क्या है। ये देखिए अभी हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कर रहे हैं, अभी हम बेसिक कुछ बात ओवरव्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिक जानने के बारे में बात कर रहे हैं कि है क्या। इसके लिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो हम लोग को सेट रिलेशन फंक्शन में पढ़ना है, जैसे वहाँ पे हम लोग को पढ़ना है 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, और वहीं भी पढ़ना था हम लोग को डोमेन एंड रेंज। चलिए आप लोगों को पता नहीं है, फिर से हम एक बार अच्छे से आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है इसका थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखें क्या है कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसको इन्वर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। सिमिलरली अगर मान ली यहाँ पे लिखा है cos y इक्वल टू एक्स तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। इसका बेसिक मतलब क्या है आगे चल के देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोमेन एंड रेंज का, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे डोमेन एंड रेंज का, तो समझिए क्या है। जैसे कि मान लिए y इक्वल टू मेरे पास x प्लस 2 है, कोई फंक्शन है मेरा, y इक्वल टू f करके लिख सकते थे, ये मेरा कोई फंक्शन है। यहाँ पे देखिए अगर आप x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का कुछ वैल्यू आएगा आपके पास, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मीन्स 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें x का वैल्यू अगर हम लोग ले लें 2 ले लें तो चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो समझिए सिंपली क्या है, डोमेन क्या है, जो वैल्यू x का वैसा वैल्यू जिसके लिए आपका फाइनाइट x मिल जाए, सॉरी फाइनाइट y मिल जाए। फिर समझिए डोमेन क्या होता है, x का वैसा वैल्यू जिसके लिए कुछ ना कुछ आपको y मिल जाए जो कि फाइनाइट वैल्यू हो, वही डोमेन होता है। और जो कुछ भी आपका आंसर निकल के आता है x के कोरस्पोंडिंग जो कुछ भी वैल्यू आता है हो जाता है मेरा रेंज। तो यहाँ पे x हो जाएगा मेरा डोमेन का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रेंज है जो y के लिए है, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा y का जो वैल्यू आएगा उसमें मेरा रेंज हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो आपका जो डोमेन हो रहा है, जो x का वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं वो हो गया डोमेन, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, और कुछ वैल्यू बहुत सारा वैल्यू आप डालते चले जा सकते हैं जिससे करस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ y मिलेगा। तो x का जितना वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं सारा डोमेन हो गया, और जो कुछ भी y का आपका आंसर आएगा, जैसे x की जगह 1 रखें तो y कुछ है, x की जगह 2 रखें तो y कुछ है, यह सारा वैल्यू आपका हो जाता है रेंज। तो यहाँ पे हो गया रेंज 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बात कर रहे थे हम लोग डोमेन एंड रेंज का। चलिए हम लोगों ने अभी पीछे बात किया था कि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली बात समझिए। इसी फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देखें तो आपने देखा क्या है, जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला है, x का कुछ वैल्यू लिया है, y का कुछ वैल्यू हो गया। जैसे x का वैल्यू आपने यहाँ पे 1 लिया था एंड 2 लिया था, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया एंड 4 निकल के आया। देखिए x का वैल्यू 1 रखें तो y का निकल के आया 3, x का वैल्यू 2 रखें तो आपका y का वैल्यू आ गया है 4। तो देखिए 1 फंक्शन कहने का क्या मतलब, 1 मतलब यह होता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करे y का भी डिफरेंट वैल्यू मिलता चला जाए। सुन लीजिए, इसके बारे में डिटेल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम लोग करेंगे। आप लोग जो लोग नहीं पता है उनके लिए अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग अच्छे से करेंगे। तो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए बेसिक बात, ताकि हम लोग का जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें आपको इजी पड़े। तो 1 फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 1 फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसमें x का वैल्यू चेंज करे तो y का वैल्यू भी चेंज होता चला जाए। तो ये मेरा हो गया 1। अब बात करते हैं ऑन टू का। ऑन टू के लिए क्या है कि देखिए हर एक y के लिए अलग अलग x हो, मतलब अगर यह मेरा जो चीज़ होता है यही मेरा डोमेन होता है और ये मेरा रेंज हो जाता है। एक और बोल सकते हैं यह मेरा देखिए x का जो वैल्यू है, इसका यहाँ पे मेरा इमेज था, यह मेरा 3x का 1 का इमेज है, 4 है,
2 का इमेज है। अब सिमिलरली इसको इमेज बोलते हैं इस चीज़ सबको, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पीछे वाले वैल्यू को बोलते हैं प्री इमेज। तो 3 का प्री इमेज 1 आ गया, 4 का प्री इमेज आ गया 2। तो फाइनली बात यह हुआ कि x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू है, सिमिलरली y का अलग अलग वैल्यू के लिए x का अलग अलग वैल्यू भी हो तो मेरा फंक्शन हो जाता है ऑन टू। तो मेरा फंक्शन देखिए x का वैल्यू भी अलग अलग है और y का वैल्यू भी, हर एक y के लिए x का वैल्यू भी अलग अलग है, तो मेरा हो गया ऑन टू। कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू मेरे पास होता एक्स स्क्वायर, यह मेरा कोई फंक्शन है। यहाँ पे आप देखिए x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आएगा। अगर x का वैल्यू बात करें -1 तो y का वैल्यू क्या आ गया, देख लीजिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा तभी आपका आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आप 1 ले या -1 ले, आंसर आपका y का आ रहा है 1। तो देखा जाए x का डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम y आ रहा है, तो ये अलग अलग नहीं हुआ, तो 1 1 हुआ ही नहीं, तो ऑन टू चेक करने का जरूरत है ही नहीं है। तो अभी तक हम लोग बात किया है वैसा फंक्शन जो 1 1 हो, मतलब x के हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए y भी अलग अलग आ रहा हो, और ऑन टू फंक्शन मतलब कि हर एक y के लिए x का वैल्यू भी अलग अलग आ रहा हो तो मेरा हो जाता है ऑन टू फंक्शन। ये बेसिक आपको हम समझने के लिए बात कर रहे हैं, डिटेल में इसको और अच्छे से डिफिनीशन पे में लिखेंगे, सीखेंगे अच्छे से। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। हम लोग अभी कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। तो हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है जब फंक्शन वो मेरा हो जाए 1 1 एंड ऑन टू। यह जितना भी हम लोगों ने अभी किया यह मेरा बेसिक बात था। अब हम लोग करने वाले हैं, जो समझिए क्या है, हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लोगों ने अभी कहा कि वैसा फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो 1 1 हो साथ में ऑन टू हो, तभी इसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो चेक करके देखते हैं कि क्या मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है वह 1 1 है एंड ऑन टू है। अगर है तो फिर आगे बात करेंगे। चलिए जैसे कि देखिए, अगर हम लोग बात कर ले y इक्वल टू साइन एक्स, अगर यह मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन एक्स, अगर यह 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा तभी इसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो चलिए समझते हैं। आपको पता होगा आपने क्लास 11th में पढ़ा है इसका ग्राफ निकालना। चलिए साइन एक्स का ग्राफ के बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए यह मेरा होता था साइन एक्स का ग्राफ, याद होगा आपको, पूरा हम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा बात लेके चल रहे हैं इसे, आपको याद होगा। यहाँ पे यह मेरा था साइन एक्स का ग्राफ, और पीछे भी आने वाला है इस तरह से, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। अब देखिए बात करें यहाँ पे, देखिए हम लोग बोले क्या 1 1 होने के लिए, 1 1 होने के लिए x का वैल्यू चेंज करे तो y का वैल्यू भी चेंज आता जाए, और जैसे हर एक y के लिए अलग अलग x भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल अगर बात करें, देखिए यहाँ पे इसका जो साइन का वैल्यू होता है -1 से 1 तक वैरी करता है, बीच में मान लेते हैं कहीं पे 1/√2 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे 180 लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे आपके पास होता है π/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। क्लियर, मतलब साइन का वैल्यू अगर 45 डिग्री ले तब भी 1/√2। अगर यहाँ पे आप बढ़ के आ जाए, यहाँ पे 135 डिग्री लीजिएगा तब भी उसका वैल्यू होता है 1/√2 ही। तो बात यहाँ पे यह हो रहा है कि जब कभी भी x का 2 या 3 या 4 या बहुत सारे वैल्यू के लिए सेम y आ जाए तो 1 1 होता ही नहीं है। तब दिख रहा है कि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है टोटल मेरा जहां से जहां तक डिफाइन है, टोटल इसके रेंज पे यह 1 1 है ही नहीं। 1 1 क्यों नहीं है, सिंपल समझिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं मीन्स π/4 लें तब भी 1/√2 है। 135 डिग्री ले लें मीन्स अगर हम लोग ले लें 3 π/4 ले लें तब भी उसका वैल्यू 1/√2 ही है, मतलब फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। जब फंक्शन 1 1 है ही नहीं है तो इन्वर्स का बात रहा ही नहीं। तो जो हम लोग अभी तक हम लोग देखा क्या कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे यह कंडीशन देख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन एक्स है, यह 1 1 है ही नहीं है, तो इसका इन्वर्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगे ताकि मेरा फंक्शन 1 1 भी हो जाए एंड ऑन टू भी हो जाए, तब उसका हम लोग इन्वर्स सीखेंगे। तो कैसे इसको हम लोग कंडीशन में लाएंगे, अगर इस फंक्शन को 1 1 बना दें एंड ऑन टू बना दें तब उसका इन्वर्स निकल सकता है।
तो चलिए देखते हैं 1 1 और अनटू कैसे बनेगा। चलिए देखिए आगे, यह जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसके ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग लिमिटेड कर दें। लिमिटेड कहने का क्या मतलब, देख लीजिए, यह जो मेरा ग्राफ होता था इस तरह का, दिख रहा है आपको ग्राफ, यह मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता था। हम लोग करने वाले क्या है, इस ग्राफ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं। मीन्स यहाँ पे आपके पास 0 होता था और यहाँ पे होता था π/2, याद होगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए -π/2। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए क्या है, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे 0 डिग्री पे y का वैल्यू 0, 30 डिग्री पे इसका वैल्यू होता है, देख लीजिए 30 डिग्री पे होता है 1/2 होता है। अगर 45 डिग्री 45 डिग्री लेके चले तो इसका 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है। फिर आगे 60 डिग्री पे वैल्यू लेके चले तो √3/2 होता है। 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली अगर पीछे की तरफ आप आए, माइनस में आए, -30 डिग्री पे इसका वैल्यू -1/2 होगा। -45 डिग्री पे इसका वैल्यू -1/2 होगा। -60 डिग्री पे इसका वैल्यू -√3/2 और -90 डिग्री पे मतलब मीन्स -π/2 पे इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अब चलिए बात क्या हुआ, अगर हम लोग ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो दिख क्या रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक में -90 डिग्री से 90 डिग्री तक में जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करते हैं y का वैल्यू भी चेंज होता है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू जैसे आप बदलते हैं y का अलग अलग वैल्यू आता है। मतलब मेरा फंक्शन 1 1 हो गया एंड साथ साथ ऑन टू हो जाता है। तो अगर टोटल इंटरवल पे लेते तो यह फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं था, इसलिए क्या किए, इस साइन एक्स के ग्राफ को लिमिटेड कर दिए। यहाँ से लेके सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। अब बात क्या हुआ, अगर मेरे पास जो मेरा फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स था, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें कि x का वैल्यू हम लोग अगर लेते -π/2 से π/2 तक, तब यह मेरा फंक्शन हो जाता, इस केस में यह हो जाता 1 1 भी होता एंड ऑन टू भी होता। मतलब अब इसका इन्वर्स निकल सकता है। चलिए अब देखते हैं इसका इन्वर्स निकलेगा कैसे। सो देख लेते हैं। तो इन्वर्स किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, इस केस में यह चीज़ यहाँ आ जाता है। मीन्स इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे यह फंक्शन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा साइन इन्वर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचने वाला है। अब समझिए क्या हो गया यह मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, यह मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स। अगर इस केस में बात करें x का वैल्यू हम लोग -π/2 से π/2 तक लेते हैं, जो वैल्यू हम लोग लेते हैं यह इस फंक्शन के लिए x का जो वैल्यू लेते हैं वो मेरा हो जाता है डोमेन। तो यहाँ पे इस फंक्शन का y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन था -π/2 से π/2 तक था, मीन्स यह मेरा था डोमेन। और जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक लेते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलता है, तो y का वैल्यू -1 से 1 तक। मतलब इस केस में बात कर लें तो इसका जो मेरा रेंज था, देख लिया जाए यहाँ पे इसका जो रेंज था -1 से 1 तक। अब चलिए हम लोगों ने अभी बात किया, डिफिनेशन में बात किया था कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो रेंज है, रेंज मतलब जो y का वैल्यू निकल के आता है सो रेंज होता है, और जो कुछ भी x का वैल्यू डाल देते हैं सो मेरा होता है डोमेन। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे रेंज हो जा रहा है और वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर करके देखेंगे y का, तो जो मेरा y था यहाँ पे जो रेंज था अब यहाँ हो गया डोमेन। अब यहाँ पे जो वैल्यू मेरा रेंज था अब यहाँ पे हो गया है डोमेन, और यहाँ पे जो डोमेन था अब यहाँ पे हो गया है रेंज, मतलब कि चेंज कर गया। तो यह जो मेरा फंक्शन हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका देख लिया जाए तो इसका जो रेंज कहने का क्या मतलब, x का जो वैल्यू है, तो x का वैल्यू यहाँ पे था -π/2 टू π/2 तक था। और डोमेन क्या हो गया, जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू होता है वही डोमेन होता है, तो यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू था। तो जो x का, सॉरी उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पे, आप देख लीजिए, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से देख लीजिए, रेंज जो वैल्यू यहाँ पे निकलने वाला है सो रेंज होता है, तो रेंज x का वैल्यू मीन्स ये मेरा था, और डोमेन जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं मीन्स y का वैल्यू, तो y का वैल्यू -1 से 1 तक था, तो ये वैल्यू आ गया डोमेन -1 से 1 तक। अब चलिए इतना सारा क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा बात किया है, जिसमें आप लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन भी हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, कितना एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, भारी टॉपिक लग रहा होगा। चलिए परेशान होना नहीं है,
अभी तक हम लोगों ने यह समझने का कोशिश कर रहा था कि जो मेरा फंक्शन होता है इन्वर्स निकालने के लिए कंडीशन है कि वो 1 1 होना चाहिए, साथ में होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था या नहीं 1 1 था नहीं ऑन टू था, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 1 1 एंड ऑन टू बना लिया, रेंज देख लिया। अब जब यहाँ से यहाँ तक लिए तब इसका इन्वर्स निकल सकता है, और इन्वर्स निकालने में सिंपल सा लॉजिक है, जो इसका डोमेन था, डोमेन मतलब जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं वह यहाँ पे रेंज हो जाता है, और जो यहाँ रेंज था सो हो जाता है डोमेन। हम यही निकालने का यहाँ कोशिश कर रहे थे, इसी के लिए हम लोग इतना सारा बात किया। अब इसका क्या यूज है अभी समझ में आपको आ जाएगा। इस केस में देखिए, इसका जो एक्स का वैल्यू जो जो आप डाल सकते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू जो जो ले रहे थे वो मेरा हो गया था डोमेन, और जो कुछ भी वाई का आंसर निकल के आता, मतलब -1 से 1 तक इसका वैल्यू निकल के आता, सो मेरा हो गया है रेंज। अब जैसे इन्वर्स के बारे में बात करें, इन्वर्स के केस में जो इसका डोमेन था, डोमेन मीन्स यह था, तो डोमेन यहाँ पे हो गया है रेंज, और जो यहाँ पे रेंज था सो हो गया यहाँ पे डोमेन। तो फाइनली बात यह चला कि साइन इन्वर्स जो मेरा कोई साइन इन्वर्स होगा उसका जो डोमेन हो गया -1 to 1, और जो रेंज हो गया -π/2 से π/2। मीन्स क्या हुआ, डोमेन कहने का क्या मतलब, एक्स का ही सिर्फ वैल्यू आप -1 से 1 तक ही ले सकते हैं, और रेंज इस केस में हमेशा जब कभी भी वैल्यू इसका आएगा -π/2 से π/2 तक ही आएगा। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या हुआ एंड रेंज क्या हुआ। इसको एक टेबल फॉर्मेट में कर लेते हैं। सबसे ज़रूरत क्या चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा इसी रेंज एंड डोमेन से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। चलिए उसको देखते हैं वो है क्या। चलिए शुरू करते हैं। अब टेबल देख लेते हैं अच्छे से हम लोग डोमेन एंड रेंज का। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है डोमेन, यहाँ पे देख लीजिए रेंज है, और यहाँ पे ITF मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम स्मॉल लिख रहे हैं इसमें आने के लिए, y = साइन इनवर्स x। चलिए देखिए यहाँ पे x जो है यह मेरा वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो ये मेरा डोमेन हो गया। इस केस में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने साइन इनवर्स y = x लिखे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं y = साइन इनवर्स x। आप लिख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू होता है सो डोमेन होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू था सो डोमेन लिखे हैं यहाँ पे हम लोगों ने। यह मेरा इस केस में यहाँ पे जो डोमेन था उसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आंसर निकल के आ रहा था सो x था। लेकिन हम लोगों ने अगर इस तरह से लिखा y = साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू जो जो आप रख सकते हैं वो हो गया डोमेन, और जो आंसर निकल के आएगा सो हो जाएगा मेरा रेंज। तो चलिए x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स का जो मेरा होता है डोमेन होता है -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2। चलिए अब बात करते हैं y = cos इनवर्स x। जिस तरह से हमने कंडीशन देखा है, जिस कंडीशन को फॉलो करते हुए डोमेन यहाँ पे निकाला था एंड रेंज निकाला था, सिमिलरली अगर हम लोग चले, हम सबको निकालने नहीं जा रहे हैं, तो इसका जो डोमेन हो जाता है -1 से 1 होता है, एंड जो इसका रेंज होता है 0 से π, 0 to π। फिर से देख लीजिए, बात करते हैं y = tan इनवर्स x। इसका जो डोमेन होने वाला है, मीन्स यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर, और इसका जो आंसर निकल के आता है -π/2 to π/2। ध्यान रखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। अब y = cot इनवर्स x के बारे में बात करें तो देख लीजिए, यह इसका भी रियल नंबर, और इसका जो होने वाला है बिटवीन 0 to π, 0 से π ओपन इंटरवल है यहाँ पे। अब y = बात कर ले y = sec इनवर्स x का, तो इसका जो डोमेन है रियल नंबर -1 to 1, मीन्स -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं लेना है आपको, एक वैल्यू नहीं ले सकते हैं, रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर कहने का मतलब कोई भी नंबर x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, यह मेरा डोमेन हो गया। एंड इस केस में x के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच का चीज़ आप नहीं रख सकते हैं। और इस केस में इसका जो वैल्यू आपके पास निकल के आता है 0 to π -π/2, मतलब इस केस में -π/2 इसका आंसर नहीं होता है। समझ आपको आ गया होगा, इसमें -π/2 नहीं लेना है। अब एक बाकी रह गया कॉसेक का, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा लास्ट में अच्छे से। तो y = कॉसेक इनवर्स x है, इसका जो बात हो रहा है डोमेन
डोमेन है इसका वही रियल नंबर माइनस 1 to 1, और इसका जो रेंज है रेंज -π/2 to π/2 -π/2 -0 मीन्स -π/2 से π/2 तक ले सकते हैं, लेकिन 0 इसके रेंज में नहीं आएगा। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा है डोमेन एंड रेंज। अभी तक जो कुछ भी क्लास हुआ, जो कुछ भी आपने समझा है, बहुत सारा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ये क्या चल रहा है, शायद समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है। चलिए इसको फाइनली सिंप्लीफिकेशन वे में समझते हैं कि है क्या, हम लोगों ने क्या किया अभी तक। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अच्छे से समझते हैं फाइनली। तो फिर से बात करते हैं, अच्छे से समझिए।